हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द कंसेप्ट यूट्यूब चैनल। आज जो मैंने आपको द हिंदू में क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन है कल्चरल सोशल रिलीजियस फोर्सेस हैव इम्पैक्टेड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन फार्मर्स। डिस्कस करना है, सो आपको कंटेंट को ध्यान में रखते हुए मेनली 15 मार्क्स के कंटेक्स्ट में आपका आंसर लिखने हैं। देखो, जब भी आप कोई भी आंसर लिखते हो सो उसमें कुछ पॉइंट्स याद रखना। एक तो कंटेंट तो है ही, प्रेजेंटेशन पर भी आपको वर्क करना है। प्रेजेंटेशन मतलब प्रॉपर लाइन की स्पेसिंग होनी चाहिए, पैराग्राफ के बीच स्पेसिंग होना चाहिए, अंडरलाइन प्रॉपर होना चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए। प्रेजेंटेशन ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इनोवेशन पर भी आपको वर्क करना है। इनोवेशन का मतलब हो गया, अगर कहीं फ्लो चार्ट की पॉसिबिलिटी है वो आप वर्क करो, या और कोई मैप बनाने की पॉसिबिलिटी है, कुछ भी अगर पॉसिबल है इनोवेशन का तो वो करो। बट कभी भी फ्लो चार्ट या मैप से आंसर को इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो आपको बीच में ही लिखना है। फिर उसके बाद आपको अपने आंसर में मल्टी डायमेंशनैलिटी मेंटेन करनी है। मल्टी डायमेंशनैलिटीज़ को भी आपको मेंटेन करनी है। मल्टी डायमेंशनैलिटी भी एक मेंटेन करना ज़रूरी है। कभी भी आपको ये लगे कि मल्टी डायमेंशनल को आंसर को मल्टी डायमेंशनल कैसे बनाना है, सिंपल से अपने सिलेबस को याद करो। जैसे पेपर 1 में हो गया हिस्ट्री, फिर आपका हो गया कल्चर, फिर आपका हो गया ज्योग्राफी, पेपर 2 में पॉलिटी, आईआर, पेपर 3 में इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी का आ गया, साइबर सिक्योरिटी, मतलब अलग अलग। फिर पेपर 4 में इथिकल। तो ये सब क्या डायमेंशंस होंगे, हिस्टोरिकल, कल्चरल, जोग्राफिकल, पॉलिटिकल, है ना, इंटरनेशनल, इकोनॉमिकल या सिक्योरिटी एस्पेक्ट, इथिकल, ये सब डायमेंशंस होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके का क्वेश्चन है, इन डिफरेंट डायमेंशंस को ध्यान में रख के आपका आंसर लिखना है। ठीक है, ये सोच के आपका आंसर लिखना। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न है, कल्चरल सोशल रिलीजियस फोर्सेस हैव इम्पैक्टेड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन फार्मर्स। तो इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी में 4 जनवरी से कई सारे बैचेज आपके लॉन्च हुए हैं, और जिसमें प्रीलिम्स सिलेबस पूरा कवर्ड है बाय द टॉप एजुकेटर्स। 2021, 22, 23 के लिए बैच कोर्सेस आपके शुरू हुए हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि चलो प्रिपरेशन करते हैं 22-23 की, तो एक प्लान्ड प्रिपरेशन करनी चाहिए। और प्लान्ड प्रिपरेशन के लिए खुद भी पढ़ना जरूरी है, और साथ में एक अच्छे एजुकेटर्स भी साथ में रहें। तो आपका क्लास करो, फिर अपना पढ़ाई करो, फिर इस तरीके से एक रूटीन आप डेवलप कर सकते हो और अपने प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हो। इसमें प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज़ है, ऑप्शनल भी आप ले सकते हो, जिसमें एग्रीकल्चर ऑप्शनल कल से शुरू हो रहा है, जनवरी 5 से। बहुत समय से इसका वेट चल रहा था। 9:30 PM को आपकी पहली क्लास है, कल मिस नहीं करना है। और करना क्या है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है। ऑप्शनल का आप ये मानो कि अगर आप सही से पढ़ लेते हो 300 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो, कम मेहनत करके। थोड़ा रटना पड़ता है चीज़ों को, समझना भी पड़ता है, दोनों का एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है, बट अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। यू हैव टू यूज़ दिस कोड SP लाइव, कोड का इस्तेमाल करोगे अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। अनअकैडमी का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप GS और ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन 1 ईयर या 2 ईयर्स के लिए ले सकते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, कल्चरल सोशल और रिलीजियस फोर्सेस हैव इम्पैक्टेड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन फार्मर्स। वुमेन फार्मर्स, अगर आप याद हो तो मैंने आपको कुछ डेटा बताए थे कि आज के ही द हिंदू एनालिसिस के अंदर मैंने आपको कुछ डेटा हाईलाइट किए थे कि कितने परसेंट लैंड होल्ड, मतलब लगभग 73% के आसपास एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में वुमेन का इन्वॉल्वमेंट है, और बहुत ही कम वुमेन है, बहुत ही कम, लेस देन 5% जिन्हें लैंड होल्डिंग ओनरशिप मिलती है। ठीक है, ओनरशिप दी जाती है। तो एक सांस्कृतिक, सामाजिक और जो रिलीजियस, धार्मिक जो फोर्सेस हैं, उन्होंने वुमेन फार्मर्स के एम्पावरमेंट के लिए एक मतलब उसको इम्पैक्ट किया है। ठीक है, इम्पैक्ट आपको किया। तो इसमें दोनों डायमेंशंस, कई डायमेंशंस को आपको लेकर चलना है। खास तौर से आपको ये बताने की कोशिश करना है कि किस तरीके से वुमेन फार्मर्स के एम्पावरमेंट के अंदर जो सबसे बड़ा एक हर्डल आता है, वो हर्डल आता है कि उन्हें लैंड होल्डिंग्स का ओनर बनना चाहिए। लैंड होल्डिंग का ओनर अगर वो बनती हैं तो कई तरीके से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के डिफरेंट बेनिफिट्स का वो फ़ायदा उठा सकती हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। साथ में वुमेन फार्मर्स को रिकॉग्नाइज़ करना एक इंडिविजुअल के रूप में, और वो गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स हैं उन सब का वो बेनिफिट का फ़ायदा उठा सकती हैं। तो ये इस एंगल और इस कंटेक्स्ट को लेते हुए आपको अपने आंसर को ध्यान में रखते हुए लिखना है। खास तौर से कुछ डेटा आपको ज़रूर से कोट करना है। जैसे आज के द हिंदू सेशन को जब आज अगर आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल पर इंग्लिश में अपलोडेड है, और हिंदी में आपका अपलोडेड है क्रैक यूपीएससी CSC चैनल पे। तो उसमें मैंने डिस्कस भी किया। तो फैक्ट्स कुछ जो है वो भी आपको मेंशन करना। बेस्ट आंसर है रानी का। तो इन्होंने
प्रॉपर एक इंट्रोडक्शन दिया है, जैसे 73.2% ऑफ रूरल वुमेन आर एंगेज्ड इन फार्मिंग एक्टिविटीज बट एक्वायर्स ओनली 2.8% ऑन लैंड होल्डिंग्स, फोर्सेस विच इम्पैक्टेड एम्पावरमेंट। तो इन्होंने पैट्रियार्कल माइंडसेट की बात की है। सो यहाँ पे जो सोसाइटी पैट्रियार्कल माइंडसेट है विच रिजल्ट इन 83% ऑफ एग्रीकल्चर लैंड ओन्ड बाय मैन एंड लेफ्ट ओनली 2% फॉर वुमेन। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने बहुत अच्छा इन्होंने थोड़ा लैंग्वेज पे वर्क किया जा सकता है। यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक अच्छा पॉइंट दिया गया है। फिर उसके बाद जो एक माइंडसेट है, ठीक है, ओवर सोसाइटी ऑलवेज फिक्स्ड कल्चरल व्हाट अ वुमेन कैन डू एंड व्हाट सी डज नॉट डू, ये चीज़ डिसाइड करना, डूज एंड डोंट माइंडसेट। उसके बाद आप डीमोरलाइजिंग बिहेवियर बाय relatives if a woman with to do farming and if their parents want to give their land to their daughter, relatives will, है ना। तो यहाँ पे कुल मिला के जो एक फैमिली एज ए इंस्टीट्यूशंस में भी जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो बहुत ही कॉमन पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है। आंसर ये रानी के द्वारा आंसर ये सेंड किया गया है, बट इसमें प्रेजेंटेशन एक अच्छा पार्ट है और जो और पॉइंट्स भी काफ़ी मतलब ठीक है। लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग स्कीम्स, खुद को भी मतलब जो वुमेन फार्मर्स है उनके अंदर जो अवेयरनेस की कमी है वो भी एक बड़ा फैक्टर बन जाता है। विच गवर्नमेंट प्रोवाइड टू अपलिफ्ट वुमेन फार्मर्स बिकॉज दे आर नॉट मच गेट आउट ऑफ देयर होम, नॉट मच गॉट आउट ऑफ देयर होम। तो देखो थोड़ा लैंग्वेज पे यहाँ पे ज़रूर से वर्क करना है। ये आप ये कह सकते हो कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए बाहर जाने का या फिर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो इन्वॉल्व हों, तो उससे क्या है कि गवर्नमेंट से जो इंटरेक्शन है वो वुमेन फार्मर्स का बढ़ेगा और वो चीज़ों के बारे में जानेंगे। वर्कलोड्स मोर अपॉन वुमेन हैंड्स, है ना, क्योंकि फेमिनाइजेशन ऑफ जो एग्रीकल्चर एक तरीके से हुआ है वो भी एक बड़ा फैक्टर बन जाता है। ऑल द वर्क एसोसिएटेड विथ होम, वेदर इट इज़ अ चाइल्ड हाउस होल्ड वर्क, बहुत से वर्क हैं ये वो जिम्मेदारी बन जाती है वुमेन की, और फिर अपनी फार्मिंग एक्टिविटी भी करनी है तो फार्मिंग एक्टिविटी पर ध्यान नहीं जा पाता है। बार्गेनिंग पावर की कमी है। स्टेप्स जो लेने चाहिए, वुमेन शुड नो देयर वुमेन प्रॉपर्टी राइट्स रिसेंटली अप्रूव्ड सो दैट सी कैन क्लेम देयर लैंड राइट्स। उसके बाद ट्रेनिंग और अवेयरनेस की बात की गई है। फिर इन्होंने जो सब्सिडीज़ हैं प्रोवाइडेड टू द वुमेन इफ़ दे आर इनोवेटिव इन देयर एक्टिविटीज़। फिर इन्होंने शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर मोर एक्टिव इन एग्रीकल्चर वर्क, तो ये इन्होंने इसके बारे में लिखा है। फिर उन्होंने वे फॉरवर्ड लिखा। देखो यहाँ पे अगर आपने स्टेप्स लिख दिए हैं तो वे फॉरवर्ड नहीं लिखना है, 2 लाइन से आप कंक्लूड कर सकते हो, वो एक बेटर आपका अप्रोच रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे ही कंक्लूड कर दो, कंक्लूजन शब्द लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा आपने प्रॉपर कर दिया तो प्रॉपर आपका आंसर बन जाता है। इसमें कुछ थोड़ी बहुत कमियाँ हैं, कुछ डेटा और मेंशन किया जा सकता है, सर्टेन पॉइंट और भी मेंशन किए जा सकते थे। कल्चरल, सामाजिक और रिलीजियस, क्योंकि ये एक ही मतलब आप इसको कल्चरल और सामाजिक और रिलीजियस इसको सेपरेट नहीं कर सकते हो। अगर कुछ एग्जांपल्स आप कहीं से स्पेसिफिक मिल जाए, जैसे अगर आप मेघालय नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की तरफ जाओगे तो वहाँ पे जो वुमेन है उनको ज़्यादा स्पेस है, क्योंकि मैट्रिलिनियन सोसाइटीज़ हैं तो वहाँ ज़्यादा स्पेस वुमेन को रहता है। और ये भी आप कह सकते हो कि सर्टेन जो डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन और फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ है तो समाज में भी वुमेन फार्मर का जो प्रोमिनेंस है वो इंक्रीज़ हुआ। तो कुछ इन एंगल को भी ध्यान में रख के आपको पूरा कंप्लीट आंसर आप लिख सकते हो। सो आज के सेशन में इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब बटन आप जरूर से प्रेस करें। द हिंदू इंग्लिश में ऑलरेडी अपलोडेड है तो एक बार आप जरूर से देखें उसको, है ना। और बेल आइकन भी जरूर से प्रेस करें। कल 9 बजे लेट्स क्रैक यूपीएससी CSC 9 AM को हम लोग द हिंदू सेशन को डिस्कस करेंगे और 9:30 PM अनअकैडमी के अंदर हमारी आज जो प्रीलिम्स बूस्टर करंट अफेयर्स MCQs है उसको हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।